हेलो। हेलो। अरमान। सृष्टि हिमांशु। कोई क्वेश्चन? नहीं सर। कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, एक काम करो। सृष्टि, स्क्रीन शेयर करना लैपटॉप पे हो? नहीं सर, फोन से है। फोन से हो? ओके, कौन लैपटॉप से है? सर हाँ। हाँ सर, वो मेरे को लीप ईयर पूछना था। हाँ, लीप ईयर में क्या पूछना है बताओ। सर लीप ईयर का लॉजिक पूछना था कि 4 साल वाला तो हमें समझ आता है कि हर 4 साल बाद आता है लीप ईयर। ये हाँ, उसका जो दूसरी कंडीशन है वो क्या कंडीशन है? वो कोई कंडीशन नहीं है एक्चुअल में। मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली 1900 या 1900 वाली जो सीरीज थी ना, 1900 साल वाली, उसमें एक ऐसा ईयर है जो कि लीप ईयर कंसिडरेबल है, बट वो लीप ईयर है, बट वो एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 4 नहीं होता। ठीक है, उसका पोर्शन ऐसा है। बट आप उसको छोड़ दो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको इस टाइप कोई भी क्वेश्चन और कोई भी सिनेरियोज नहीं आता कि लीप ईयर कैलकुलेशन पे आपको कुछ सिर्फ बता दिया जाए। सिर्फ एक और थी ना कंडीशन कि 400 से डिवाइड होना चाहिए, ऐसा हाँ, कुछ था। वो मैं बोलता हूँ वो एक कंडीशन थी 900 1900 वाले उसमें। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक मैं शेयर माई स्क्रीन, आपको स्क्रीन विजिबल है? एक मिनट होल्ड करना। हाँ जी, मैं आपको एक वो दिखा देता हूँ। दिस इज ईयर। ये हर सेंचुरी का जो एंड होता है वो किससे एंड होता है? 00 से। These are not leap year unless they are also divisible by 400। ठीक है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो 2000 जो है वो आपका लीप ईयर था कि नहीं था? इस वाले फॉर्मेट में हम इस लीप ईयर का कैलकुलेशन मॉडल जो है वो चेंज कर देते हैं बस। ठीक है, मेरे को भी इतना ध्यान नहीं है, बट विल लुक इनटू दिस व्हाट इज द कैलकुलेशन मॉडल। हम एक चीज देख लेते हैं। सर जैसे 2096 लीप ईयर है, तो हम्म, लॉजिक के मतलब 4 साल वाले के हिसाब से 2100 भी लीप ईयर होना चाहिए। मैं कैलकुलेशन बता देता हूँ। वो कैलकुलेशन ये वाला कैलकुलेशन है। डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 0, एंड वो 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और या फिर वो 400 से डिविजिबल होना चाहिए। दोनों में से कोई एक कंडीशन आपके वैलिडेट होनी चाहिए। दिस इज अ लॉजिक। ओके, मैं आपको चैट में भेज रहा हूँ। दिस इज अ लॉजिक। लॉजिक क्या बोल रहा है कि आपका जो ईयर है वो 4 से डिविजिबल है और उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, दैट मीन्स वो लीप ईयर है। एंड उसमें आपको ये भी चेक करना है कि वो 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो अगर वो 100 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर कंसिडरेबल नहीं होगा। वो 100 से भी डिविजिबल नहीं होना चाहिए। एक ये कंडीशन हो गई। और क्या, एक और कंडीशन होती है इसमें। अगर ये वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं होती तो दूसरी वाली कंडीशन पे अगर वो सेटिस्फाई हो रही है तो भी लीप ईयर कंसिडरेबल रहेगा। वो कंडीशन कौन सी है? अगर कोई लीप ईयर 400 से डिविजिबल है तो वो, ये वाला इश्यू तब आता है जब आपका कोई 00 कैलकुलेट हो रहा हो। 1900 है, 2000 है, 2100 है जो आपने बताया अभी। ठीक है, ऐसे वाले जो लीप ईयर्स हैं इनके उस पर कंसिडरेबल होता है ये वाला क्वेश्चन। जैसे अगर हम बात करें 2100 को डिवाइडेड बाय 4 से कर देते हैं।
इट्स 525, ठीक है, इट्स व्हाट 525, ये डिविजिबल है। एक इसमें 1900 वाला है, अगर मैं 525 आ रहा है और इसको मैं 100 से डिवाइड करूं, इट्स डिविजिबल, यस इट्स डिविजिबल। तो ये कंडीशन जो है ना, ये सेटिस्फाई नहीं होगी, आप 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते दिस इज द लीप ईयर। इसका किससे डिवाइड होना जरूरी है, 400 से डिवाइड होना जरूरी है। अब 400 से डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब 2100 जो है वो लीप ईयर नहीं होगा, 2100 जो है वो क्या नहीं होगा, लीप ईयर नहीं होगा। ऐसी एक और कंडीशन होती है आपकी 1900, 1900 वाले में भी आप देखोगे ये लीप ईयर नहीं है, बट ये 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। हम इसको डिवाइड करके देखें 4 से, ये 4 से डिविजिबल है। उसके बाद हम इसको डिवाइड करके देखें 100 से, तो ये 100 से डिविजिबल है। इसी टाइप में आपके पास एक और लीप ईयर होता है जो रिसेंट अभी निकला है, दैट इज कॉल्ड ओवर 2000, ये डिविजिबल है 100 से। इसको अगर डिविजिबल देखें कौन सा, 4 से डिविजिबल है 500। इसको डिविजिबल देखें हम किससे, 400 से, इट्स डिविजिबल और नॉट, इट्स डिविजिबल। तो 2000 जो है वो लीप ईयर है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, जो मैंने आपको भेजा, ये वाला कॉन्सेप्ट हम इसमें फॉलो अप करते हैं। ओके क्लियर। हाँ जी अरमान, ये क्या था सर? ये था सर, इसमें हम पूरा सेंटेंस डाल, ये सिर्फ एक कैरेक्टर डाल लें उस। आवाज नहीं आ रही, वॉवेल वाला क्वेश्चन है। से चलाओ एक बार। हाँ वॉवेल वाला क्वेश्चन है ये, आई शो यू समथिंग। वॉवेल वाला जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग क्या करते हैं, बहुत सिंपल सी चीज है। हमने लूप वगैरह डिस्कस कर लिया था ना, फॉर लूप वगैरह। यस सर। ओके सो दिस इज एन डाउट फाइल, डाउट्स, ठीक है। आपका क्वेश्चन ये है, दिस इज योर पार्ट, ठीक है। आपने बोला इसको चलाओ, क्या करूं, ये डाला, वॉवेल है, यस वो है, और ई डाला, ये भी है, क्या दिक्कत आ रही है इसमें, सर ए बी डालो सर, अरमान डालो। ये भी डाला, तो ये नो बता रहा है उसको। हाँ तो सही बता तो रहा है, आपको सिंगल कैरेक्टर मांगा है आपने, वो सिंगल कैरेक्टर आप चेक ही कर रहे हो ना बस, इसलिए वो तो नो देगा, सर ये मैं तो चाहता कैरेक्टर है ना। हाँ क्या चाहते हो, और ये प्रोग्राम अभी कंप्लीटेड नहीं है। इफ यू आर एंटर कैपिटल ए, तो ये इसको वॉवेल नहीं बताएगा, तो उसके लिए आपको इसको और बनाना पड़ेगा, और इन द सेंस आप इसको कॉपी कर लो और फिर उसको फिर से पेस्ट कर दो। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और इधर मेरे को देना पड़ेगा दिस इज कैपिटल ए, दिस इज कैपिटल ई, दिस इज कैपिटल आई, दिस इज कैपिटल ओ, दिस इज कैपिटल यू। अब ये प्रोग्राम पूरे तरीके से सही है। ओके यस, एनी अदर क्वेश्चन। नहीं सर, अगर पूरा डाल, मतलब हमें सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर देखना हो कि वो वोवेल है कि नहीं। तो फर्स्ट कैरेक्टर पहले आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, देन उसके बाद वो चेक होगा। ठीक है सर। ओके तो क्या आप जब इसको चेक कर रहे हो तो इसमें हमने सिंगल कैरेक्टर दिया हुआ है, सो व्हेनेवर यू वांट टू एक्सट्रैक्ट द फर्स्ट कैरेक्टर, आप पहले पहला कैरेक्टर निकालोगे, देन उसके बाद आप चेक करोगे दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट। अब सपोज फॉर एग्जांपल देयर इज अ नेम, एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, आई हैव सफिशिएंट, वी हैव सफिशिएंट टाइम। किसी को जाना तो नहीं है ना कहीं, क्योंकि हम ये क्लास 11:30 पौने 12 तक, 11:30 पौने 11 नहीं तक चला जाना। रहे हैं। नहीं जाना ना, किसी का कोई काम नहीं है पक्का ना, पहले बता दो। हिमांशु, सृष्टि, अमन, नहीं अमन, सर, कोई काम नहीं। हाँ सर। अमन। नहीं सर। अरे चलो बढ़िया है, ये बहुत अच्छी बात बोली आप लोगों ने, ठीक है। सो नाउ योर क्वेश्चन इज व्हाट, एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। तो आप लोगों को लूप तो आता है, आता है ना लूप। हाँ सर, ट्राई करेंगे, आप दे दो।
मैंने x इजिकल टू यहाँ पे लिखा अरमान, ठीक है। मैंने यहाँ x इजिकल टू क्या लिखा, अरमान। वहाँ क्वेश्चन इज व्हाट, हाउ मैनी वोबल्स एंड क्या होता है, कॉन्सोनेंट होते हैं ना, निकाल सकते हो काउंट। इसको एक्सट्रैक्ट करना बता देता हूँ। यू कैन जस्ट राइट हियर फॉर आई इन एक्स, ऐसे लिखोगे ना, आप प्रिंट कराओगे आई को, ठीक है सर, निकल जाएगा। ब्रैकेट क्लोज, रन करोगे तो ऐसे अलग अलग आ जाएंगे पूरे, ठीक है। ये मैंने आपको लॉजिक दे दिया। मेरे को ये बता दो कितने वोवेल, और कितने कॉन्सोनेंट है इसके अंदर। कौन स्क्रीन शेयर करेगा, स्क्रीन शेयर करो, स्क्रीन करो करो। अरे कौन करने वाला है, इनिशिएटिव तो लो। सर मैं करूँगा, मेरे पास ही है शायद से पीसी। चलो करो। ठीक है सर। हेलो। हाँ फिर से बोलो। हाँ सर, क्या बीच में आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, मैंने ये पूछा है कि एक हमारे पास एक्स इजिकल टू अरमान लिखा हुआ है, हाँ, उसमें वॉवल्स कितने हैं, उसमें कॉन्सोनेंट कितने, काउंट बता दें। तो वो चेक करा लेंगे लूप चला के। क्या चेक कराना है, पूरा क्वेश्चन बताओ। तो सपोज अरमान, लाइक फॉर, हाँ अरमान बता रहा है, अरमान कहीं फंसे तो आप हेल्प करना। बन गया अरमान। सर एक मिनट, ट्राई कर रहा हूँ। सर क्या गलती हो रही है? जैसे थोड़ा सा जूम कर दो भाई।
ये बहुत छोटा है, हमें दिख नहीं रहा, मेरे को तो नहीं दिख रहा, बाकी को पता नहीं। हाँ अब देखा, प्रिंट थोड़े ना करना, काउंट करना है ना, हटाओ प्रिंट इसमें से। सर देख रहा हूँ ना, क्या डेमो चला रहा हूँ। 0 वो वाली एक एक 5%। इफ आई आई आएगा सॉरी ना, सर, एक्स्ट्रा। सॉरी सर। हाँ सर, हो गया सर। अरे ठीक है, दैट्स गुड। क्वेश्चन समझ में आ गए? अच्छा, वो पता है आपको प्राइम नंबर कौन से होते हैं? यस सर। तो आपको क्वेश्चन तो असाइनमेंट में मिल गए होंगे, मेरा क्वेश्चन कुछ अलग है। मेरे क्वेश्चन ये है, आप लिख लो, फिर आप आगे आपको करते रहना अटेम्प्ट। मेरे को सीरीज में प्राइम नंबर चाहिए, मतलब मैं आपको एक सीरीज दे दूंगा कि मेरे को 1 से लेके 1000 के बीच में जो प्राइम नंबर्स है वो प्रिंट करा दो और उनके काउंट बता दो। ऐसे क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ सकता हूँ। 1 से लेकर 1000 तक? हाँ, मतलब 1 से लेके 1000 तक नहीं, दिस इज माई क्वेश्चन। मैंने अगर आपको बोला कि अरमान 1 से लेके 1000 तक उसके बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं, तो आपका प्रोग्राम मेरे को ये बता दे। अगर मैंने बोला 1 से लेकर 2 लाख के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं, तो आपका प्रोग्राम ये बता दे। मतलब आपको इस तरीके से एक प्रोग्राम डिजाइन करके देना है कि किस तरीके का पोर्शन आएगा आपके पास। ओके, यस सर। दिस इज अ पार्ट। ठीक है, ऐसे ही आर्मस्ट्रॉन्ग की सीरीज चाहिए मुझे, ऐसे ही स्ट्रॉन्ग नंबर की सीरीज चाहिए, ऐसे ही ये फिबोनाची। सारे क्वेश्चंस इसमें हैं सर? हाँ, लेकिन सीरीज के नहीं होंगे। अच्छा है सर, लाइक 1 to 100 में कितने आर्मस्ट्रॉन्ग, 1 to n में कितने आर्मस्ट्रॉन्ग है, कितने प्राइम है, ये सब है। हाँ सर, ये सब है। तो मेरे को एक और चीज करना है, अगर कोई आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर निकाल रहे हो तो उसका फैक्टोरियल भी निकाल के देना है। तो फैक्टोरियल भी है सर? नहीं, फैक्टोरियल क्वेश्चन तो है, मैंने बोला पहले हाँ आपको चेक करना है, अगर वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है तो यू नीड हाँ टू चेक इट्स अ परफेक्ट नंबर और नॉट, यू नीड टू चेक इट्स अ स्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट, ओके और यू नीड टू चेक इट्स अ प्राइम नंबर और नॉट। सर ओके। हाँ सर जैसे ये वाला जो क्वेश्चन करा है, ये वाला, हाँ, सर इसमें मेरे को चाहिए कि वही काउंट दे। जैसे ए है ना, ये 2 बार आ रहा है, तो ये 2 वोवल्स दे रहा है। ए को ये वो एक ही काउंट करे, एक ही वोवल है इसमें, तो वो एक ही कैसे? वॉवेल है, हाँ वो दोबारा उसको काउंट ना करे। हाँ। ओके, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। फुल आपने लिस्ट में बोला डाल के इसको सेट कर देंगे तो मेरे पास वैसे ARMN हो जाएगा, उसके बाद चेक कर लेंगे। हाँ, डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू आसानी से हो जाएगा। हाँ तो आप देख लेंगे। लेकिन इसमें कैसे होगा लूप के साथ? डेटा तो स्ट्रक्चर लूप तो के अपने साथ फिर पड़ेगी। पहले फिर वो करना होगा, हम लोग को चेक करना होगा, लाइक वॉवेल्स में हम लोग को AEIOU अलग से लेके उसका काउंट, इफ काउंट ऑफ A, काउंट ऑफ E, काउंट ऑफ ऐसे करके 0 करेंगे। उसके बाद अगर इफ 1, लाइक काउंट ऑफ A is 1, तो विल नॉट इंक्रीज दैट काउंट फर्दर, एंड लास्ट में फिर हम लोग ऐड कर लेंगे पांचों का काउंट। इसमें यूनिट। वो दो दो पार्ट बनाने पड़ेंगे हमें इसमें, ठीक है सर, ओके। तब ये घूमेगा। इसके लिए एक ऑप्शन है मेरे पास, अगर आप डेटा स्ट्रक्चर पे नहीं जाना चाहते तो यू कैन क्रिएट योर ओन फंक्शन। एक में हम ये चेक करेंगे कि ये डेटा कितनी बार है, बट फिर भी डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी आपको, कि आपको कहीं ना कहीं उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा। नहीं ओके, सर, अगर नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाह रहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, लाइक काउंट ऑफ A, काउंट ऑफ E इज इक्वल टू 0, काउंट ऑफ I इज इक्वल टू 0, तो ऐसे हम लोग पांचों वॉवेल का काउंट 0 कर देंगे। फिर we will go for I in X, if I equal to A, ओके, काउंट ऑफ ऐसा। समझ गया कि अगर किसी का काउंट बढ़ रहा है तो वो उसके बेसिस पे उसका काउंट इंक्रीज नहीं करेगा, एक बार आ यस, चुका तो दोबारा उसका काउंट नहीं आएगा। नेस्टेड इफ लग जाएगा, if I equal to A, देन अंदर हम लोग चेक करेंगे कि मेरे काउंट ऑफ A की वैल्यू 0 है, देन वी विल मेक इट 1, अदरवाइज इट विल मूव फॉरवर्ड।
एंड देन लास्ट में सारे काउंट को ऐड कर दें। समझ में आया अरमान? यस सर। समझ में आया? सर कुछ नेस्टेड इफ बोला है उसमें, इनका काउंट देखेंगे ऐसा कुछ है। बोला कुछ नेस्टेड है, बोला नेस्टेड बोला, वो लॉजिक बताया वी कैन डू दिस लाइक दैट टाइप। सर इन्होंने बोला है कि अरमान में ए का पहले काउंट देखेंगे, अगर वो 1 से ज्यादा होगा नहीं 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 तो उसे काउंट नहीं करेंगे। नहीं, ना, ना। उन्होंने ये बोला कि सारे वॉवेल्स जो है उन सबको 0 असाइन कर लो, ठीक है? अगर आपका कोई भी वॉवेल एक बार इंक्रीज हो गया तो दोबारा वो इंक्रीज नहीं होगा, आप उस पर चेक लगा दोगे कि हाँ ये दोबारा अगर एक बार 1 हो चुका है तो इसके आगे ये आ चुका है, मतलब ये कंसिडरेबल हो चुका है, ये दोबारा उसमें काउंटेबल नहीं रहेगा, ऐसे रहता है। ओके तो नहीं आया समझ में अभी भी, कंफ्यूजन स्टेट में है। नहीं सर, वो कर कर रहा है? हाँ सर। हाँ सर आगे कर रहा हूँ। मैं कुछ और कर रहा था ना, इसलिए मैंने स्क्रीन नहीं देख रहा था। मैं स्ट्रिंग सर का सबके ट्यूटोरियल लिए अलग अलग चेक करना होगा, ऐसे एक साथ नहीं। इफ आई इक्वल टू ए, बाकी सारी कंडीशन हटानी होगी। देन आई इज इक्वल टू 1, नहीं यहाँ पे चेक करेंगे। इफ आई इक्वल टू 0 0 0, then we will increase the count of I to 1. कॉलर नहीं लगाया। इसी तरह से ए ई आई ओ यू सबका करना होगा। ए हाँ नॉट अच्छा, मैं आई। 1 मिनट में आ रहा हूँ, तब तक आप सृष्टि इसको ये वाला क्वेश्चन कराओ, ठीक है? ओके सर। अच्छा, वन मोर थिंग, तुमने ऊपर आई इज इक्वल टू 0 लिया है, फिर तुमने रेंज में भी फॉर आई इन एक्स लिया है। इधर चेंज, इसको चेंज कर लो, आई की जगह जे कर लो, फॉर जे इन एक्स। लूप और बाकी कंडीशन भी जे के अकॉर्डिंग चलाओ, फॉर जे इन एक्स इफ जे इज इक्वल टू ए। नहीं, मेरा काउंटर आई पे लगेगा, कंडीशन मेरी सारी जे पे जाएगी। लाइक फर्स्ट इफ जो तुमने लिखा है ना, इफ आई इक्वल टू ए, उसके जगह जे इज इक्वल टू ए। फॉर जे इन एक्स, दोनों वेरिएबल मैं चेंज करने बोल रही हूँ, क्योंकि तुमने ऊपर भी आई इज इक्वल टू 0 ले रखा है ना। मेरी आवाज जा रही है? हेलो, मैं कह रहा हूँ ये वाली लाइन सही है। नहीं देखो, तुमने क्योंकि ऊपर में आई ए ई आई ओ यू ले रखा है ना, तो नीचे फॉर लूप में दूसरा वेरिएबल ले लो ना, फॉर जे इन एक्स, ऐसे ठीक लो। है, अब ठीक है। यस, हाँ। और नीचे आओ नेस्टेड इफ में, इफ ए इज इक्वल टू 0, तो हम ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं ठीक है ठीक है। इसी तरह से ए ई आई ओ यू सबकी कंडीशन लिख दो। एल्स में क्या लिखेंगे इसमें? अगर ये इक्वल टू 0 होगा तो +1 कर दे, और नहीं होगा तो नहीं करेगा, अपना दूसरा चेक करेगा। छोड़ दे, एज एज नहीं लिखे। नहीं, ठीक है। अब ई लाइक ए ई का लिख लो अब, ऐसा।
नहीं, बाकी सारी चीजें भी चेंज करो. काउंटर ऑफ लाइक ऊपर जाओ. If j is equal to e, if e is equal to 0, then e is plus equal to 1. सारी चीजें चेंज करना होगा. तुम्हारे वॉवेल्स का काउंट देगा. नाउ प्रिंट कर लो. और या तो फिर अगर तुम्हें सारे का सम चाहिए तो सम इज इक्वल टू a प्लस ई प्लस आई प्लस ओ प्लस यू कर लो. तो नहीं, ऐसे नहीं, सम करना है ना. नहीं सम नहीं कर. अच्छा वॉवेल्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ना, तो बी ओ डब्ल्यू इज इक्वल टू, यस तुम वैसे भी लिख सकते हो a प्लस बी प्लस ए प्लस सी प्लस आई प्लस. जस्ट एक ओवल है. ठीक है, एक ही ओवल है. कॉन्सोनेंट का हम लोगों ने किया नहीं है ना. हाँ नहीं, ऐसे एस नहीं लगेगा. फिर बाहर तुम्हें लगेगा. नहीं, फिर ऊपर में जब तुमने इफ लगाया है ना, इफ, तो बाकी सारी कंडीशन में एलिफ लगाओ. एलिफ 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 और लास्ट में एल्स. लास्ट में एल्स. यस. कॉन्सोनेंट CON इज इक्वल टू, हाँ ठीक आ गया. थैंक्स. बन गया. यस सर. सर बन गया. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. अभी आवाज आ रही है? मैं कुछ बोल ही नहीं रहा था. क्लियर आ रही है आवाज? यस. थैंक यू. हो गया ना? ठीक है. यस सर. तो आपके पास लोड मतलब एक्चुअल जो क्वेश्चन देना स्टार्ट करूंगा, मैं आपको क्वेश्चन देना स्टार्ट करूंगा 6-7 से. ठीक है. आज हम पढ़ रहे हैं फंक्शन, सॉरी आज हम पढ़ रहे हैं स्ट्रिंग, कल हम पढ़ेंगे फंक्शन. बट 6th से जो चीज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे उस पर बनते हैं एक्चुअली क्वेश्चन. सारे क्वेश्चन उसी पे बनते हैं, सारा का सारा क्वेश्चन उसी पे चलेगा. ठीक है. तो लेट मी स्टार्ट नाउ. अब हम चीजों को स्टार्ट करते हैं. मैं अपना स्क्रीन शेयर कर दूं. सर एक चीज और थी सर, इसी में मेरी स्क्रीन में स्क्रीन शेयर कर देना. मैंने अपनी शेयर कर दी. मैंने कर रखी है सर अपनी. अरे मैंने अपनी शेयर कर दी इसलिए अच्छा आपके अच्छा. स्टॉप हो गए.
हाँ स्क्रीन शेयर करो, पूछो क्या पूछ रहे थे, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। सर आपको ही भेज दूं कोड या मैं करूं स्क्रीन शेयर? नहीं आप शेयर करो ना स्क्रीन, जल्दी करो फिर अपन करते हैं स्टार्ट। सर ये जो है ये वाला दिख रहा है, कौन सा? ये वाला। ये है क्या? अल्फाबेट सर नंबर स्पेशल कैरेक्टर, हाँ क्या दिक्कत आ रही है बताओ। सर इसमें इनपुट में 1000 डालने हैं तो ही ये नंबर बता रहा है, बाकी तो क्योंकि आपने ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 लिख दिया, उसको 9 डालो, क्या लेस देन इक्वल टू 9 कर दो, 0 की लेस जगह देन टू? 9। यहाँ हाँ 0 नहीं to 9 नंबर, लिखोगे। वो तो कितना भी 999 भी हो सकता है। हाँ कितना भी डालो कोई दिक्कत नहीं, चेक करो। ग्रेटर देन 0, सर 9 क्यों, समझ नहीं आया। सर 5 नंबर डालूंगा तो फिर? नंबर 0 to 9 के बीच में होता है। आप कुछ भी डालो, नंबर तो 0 to 9 के बीच में है। सर 1000 तो 0 to 9 नहीं होता क्या सर, 1000 नंबर जो है। कॉम्बिनेशन है 0 to 9 ना, कोई भी नंबर बनाते हो 1000 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 0 to 9 नंबर्स। अगर 1000 लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, 1000 नंबर ही तो सर है वो। मेरे को, हाँ मैं ये पूछ रहा था कि इनपुट में अगर डालें 1000 तो नंबर आ रहा है, अगर इनपुट में ना डाले तो एरर आ रही है। यहाँ पे तो एरर आएगा ना, क्योंकि नीचे आपने जो डेटा बनाया है वो कैरेक्टर फॉर्म में आप चेक कर रहे हो, लेकिन जब हाँ आप ऊपर एक्स इज इक्वल टू 1000 दे रहे हो वो इंटीजर फॉर्म में आ रहा है, सर, इसलिए वो एरर दे तो रहा है, डेटा कन्वर्जन का इसका इशू कुछ है। सॉल्यूशन के अगर हम सोल्यूशन कुछ नहीं 1000? है, आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो भी डेटा आएगा एक्स के अंदर आप डायरेक्ट डालोगे, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है, उसके आगे लिख दो जितने भी एक्स लिखे ना इफ के अंदर, उसमें एस टी आर अंडर ब्रैकेट एक्स कर दो। नहीं, हाँ इधर ऐसे कर दो, अंडर ब्रैकेट एक्स अंडर ब्रैकेट 1000। अब रन करो, दे रहा है। हाँ सर नंबर दे रहा है। ठीक है, क्योंकि नीचे जो डेटा आप चेक कर रहे हो वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, इसलिए वो उसका क्लैश हो रहा है। ठीक है जी, विदाउट नो है। सर। ओके, सारे डाउट क्लियर सबके, किसी का कोई डाउट तो नहीं बचा? ओके, so let me start now. That one is the string topic. String is very easiest topic in Python. ये वन डे का है, एक एक दिन में अब आपके टॉपिक खत्म होंगे, क्योंकि टॉपिक ऐसे ही है, छोटे छोटे टॉपिक है, बट इसमें बस छोटे छोटे सिनारियोज, अलग अलग सिनारियोज आपको देखने हैं कि हाँ ये चीजें होती है। पहले स्ट्रिंग के बारे में मैं बता देता हूँ, स्ट्रिंग होता क्या है। स्ट्रिंग इज अ बंच ऑफ कैरेक्टर, बंच ऑफ कैरेक्टर से मतलब है इट्स काइंड ऑफ एन एरे। लाइक यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू नागेंद्र लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक्स इज इक्वल टू नागेंद्र। मैं सिर्फ वैल्यू चेंज करता जाऊंगा, वैल्यू इन द सेंस इसका डेटा चेंज करता जाऊंगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया हिमांशु, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, हिमांशु। तो मेरे एक्स के अंदर क्या स्टोर हो गया, हिमांशु स्टोर हो गया। अब हमारे पास स्ट्रिंग स्टोर करने के तीन तरीके होते हैं इसके अंदर। पहला डबल कोट्स, जो स्टैंडर्ड है, हम लोग इसी स्टैंडर्ड के बेसिस पर काम करते हैं, वी आर यूजिंग डबल कोट्स। बेसिकली आप जब भी मुझे काम करते हुए देखोगे मैं डबल कोट्स यूज कर रहा हूँ। सिंगल कोट्स बहुत रेयर केस में यूटिलाइज करता हूँ, बिकॉज उसके केसेस कम होते हैं। हम मैक्सिमम प्रोग्रामिंग और क्वेरी लैंग्वेजेस में डबल कोट्स यूज करते हैं, इसलिए हम लोग सजेस्ट करते हैं कि हमेशा डबल कोट्स के साथ में काम करो। सो दिस इज एक्स इज इक्वल टू व्हाट, हिमांशु। हमने इसे रन करा एंड वी रन दिस, तो हम देखेंगे यहाँ पे हिमांशु हमारा प्रिंट होके आ गया। दैट इज एन इजीएस्ट वे हाउ टू असाइन अ स्ट्रिंग टू द वेरिएबल। कैसे असाइन करते हैं, दिस इज अ वे। ओके, अब हम आते हैं यहाँ पे सिंगल लाइन में क्या होता है।
सिंगल लाइन इज व्हाट, जब आप किसी भी स्ट्रिंग को इस तरीके से लिख रहे हो। सिंगल लाइन फॉर्मेट क्या हो गया, जब आप किसी भी स्ट्रिंग को सीधा सीधा लिख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको डबल कोट्स की जगह सिंगल कोट में भी स्टोर कर सकता हूँ, नो इशू विद दैट। आप इस तरीके से भी इसको स्टोरेज ले सकते हो। दिस इज कॉल्ड एन सिंगल लाइन। सिंगल लाइन मतलब पाइथन स्ट्रिंग जो लिखा है वो एक लाइन में लिखा है, मल्टी लाइन मतलब ऊपर नीचे नहीं लिखा हुआ। ठीक है, मैं इसको गलती हो गई मेरे को इसको डबल कोट्स में करना था, नीचे मैंने सिंगल कोट में भी लिख रखा है। तो आप इस तरीके से भी डेटा को स्टोर कर सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो स्टोर दिस पाइथन स्ट्रिंग इन द डबल सिंगल कोट। ठीक है, यहाँ तक चीज क्लियर हुई, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, बहुत आसानी से आप चीजें समझ रहे होगे, ये वाली इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं। दिस इज एन डॉक स्ट्रिंग। डॉक स्ट्रिंग क्या बोलता है, ये क्या हो गया, एक मिनट रुकना। पता नहीं कुछ ग्लिच आ गया था, पूरा डेटा गायब हो गया था मेरा। ठीक है, ये आया यहाँ पर, सिंगल लाइन पे हमने लिया, एंड नाउ वी आर लुकिंग फॉर द डॉक स्ट्रिंग। डॉक स्ट्रिंग क्या होता है, जब आपको कोई पैराग्राफ फॉर्मेट देना होता है, बड़े बड़े पैराग्राफ होते हैं, बड़ी बड़ी चीजें होती है, वो आपको स्टोर करनी है। तो डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग आप किस में स्टोर करते हो, ट्रिपल कोट्स के अंदर। किसके अंदर स्टोर करते हो, ट्रिपल कोट्स के अंदर। इसके अंदर जो भी चीज आप स्टोर करोगे, आप नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में और भी नेक्स्ट लाइन में लिख दो, वो इसी फॉर्मेट में वो आपको स्टोरेज करके देगा। ठीक है, मैंने स्ट्रिंग को भी नेक्स्ट लाइन में कर दिया, पहले एक सिंग 2 लाइन में डिवाइडेड था, मैंने 3 लाइन में डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से हम इसको इजिली स्टोर कर सकते हैं। मतलब जब हमारे पास रेगेक्स वाला पार्ट हम लोग देखेंगे, तो रेगेक्स में क्या होता है कि हमारे पास बहुत बड़ा पैराग्राफ है एंड यू नीड टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर डेटा उस पैराग्राफ में से। तो जब हमें उस टाइप के पैराग्राफ, मतलब बड़े बड़े पैराग्राफ, लाइक फॉर एग्जाम्पल वी आर लुकिंग फॉर द विकिपीडिया, मैंने विकिपीडिया ओपन करा, विकिपीडिया में कोई भी एक सिंगल टॉपिक, आप एनी टॉपिक आप उसमें सर्च आउट कर सकते हो। जैसे हम इसमें सर्च आउट कर लेते हैं कोई भी, दिस इज अ विकिपीडिया, हमने यहाँ पे ले लिया। सपोज दिस इज अ डॉक स्ट्रिंग। अब इस पूरी डॉक स्ट्रिंग को हम स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो अब इस पूरी डॉक स्ट्रिंग को आप कैसे स्टोर कर सकते हो, यू कैन यूज दिस वन, या तो सिंगल कोट्स का 3 बार का डेटा, या फिर डबल कोट्स का 3 बार का डेटा। अब आपको ये अलग अलग लाइन में आ रहा है, हम अलग अलग लाइन में ना लेते हुए इसको नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में कन्वर्ट करते जाएंगे। कहीं से भी आप इसको चेंज कर सकते हो, जहां से भी आपकी मर्जी हो, आप जैसे उसको एडजस्ट करना चाहते हो वैसे आप उसको एडजस्ट करके रख सकते डॉक स्ट्रिंग मतलब हो। कोई भी पैराग्राफ आपको स्टोर करना है, डॉक्यूमेंट टाइप होता है ना, कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप ऑफ डेटा, लाइक जैसे अभी मैं इतना बड़ा डेटा स्टोर करने की कोशिश कर रहा हूँ उसके, तो ये मेरा पूरा डेटा था, पूरा पैराग्राफ एज इट इज लिख दिया। अब ये पूरा पैराग्राफ एज इट इज स्टोर होके आ जाएगा। यू कैन चेक दिस आउट। ओ ये आ रहा है, देखो। सर तो बड़ा पैराग्राफ आवाज नहीं आ रही, डबल दोबारा। कोट्स में ही करना पड़ेगा। आवाज नहीं आ रही, फिर मैं से कह रहा बोलो। हूँ कि जो बड़ा पैराग्राफ होता है वो 3 डबल कोट, 3 डबल कोट्स का। जो बड़ा हाँ पैराग्राफ होता है। हाँ, तो 3 डबल कोट्स का पेयर हो, या फिर सिंगल ट्रिपल कोट्स का पेयर हो, इन दोनों में से किसी में भी आप स्टोर करके रख सकते सर हो। डबल तो कोट्स, सिंगल डबल कोट्स में नहीं कर सिंगल सकते डबल कोट्स में बड़ा नहीं होगा, पैराग्राफ। नहीं, ये सिंपल स्ट्रिंग के लिए होता है, ये आपका डॉक स्ट्रिंग होता है। ये इसलिए हमने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, आपको 3 का पेयर बनाना पड़ेगा, अदरवाइज ये स्टोरेज नहीं लेगा। ओके, दिस इज एन स्टैंडर्ड कि आप सिंगल कोट में लोगे तभी आपका सिंगल लाइन स्ट्रिंग आपका स्टोर होगा, या फिर डबल कोट्स में लोगे तब आपका सिंगल लाइन स्ट्रिंग स्टोर होगा। उसके अलावा कोई और पोर्शन नहीं है। क्लियर, इतना पार्ट क्लियर हुआ, यस सर नो। सर डबल कोट्स में जैसे हम लिखेंगे तो जैसा हमने फॉर्मेट लिखा है वैसे लिखा जाएगा। मैंने बोला रहा सिंगल लाइन, सिंगल लाइन क्या हुआ, मैंने लिखा ये वाला आई। बोल रहा हूँ सर, डॉक स्ट्रिंग वाला सर, जैसे हाँ दिस इज माय आपने लिखा है, फिर इतने स्पेस एंटर करके डॉक एक लाइन में आ गया, तो हाँ जैसे हम फॉर्मेट लिखेंगे वो वैसे ही आएगा, सिंगल करेक्ट। कोट्स में भी या डबल कोट्स में। हाँ लेकिन 3 बार का पेयर तब होगा ऐसा। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, ये सिंगल लाइन ही लेता है,
इसमें आप नेक्स्ट लाइन अगर आपने इसको एंटर कर दिया तो ये एरर दे देगा। ओके, तो ये आपका सिंगल लाइन में ही चलेगा। क्लियर? इतना बात समझ में आ गया? बहुत इजी सा है। 3 तरीके होते हैं, डबल कोट्स के पेयर में, सिंगल कोट के पेयर में, या डबल कोट्स का ट्रिपल का पेयर, या सिंगल कोट का ट्रिपल का पेयर। ये होते दोनों होते हैं डॉक स्ट्रिंग, बाकी दोनों जो स्टोर करते हैं वो सिंगल लाइन स्ट्रिंग स्टोर। क्लियर? अब यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत बड़ा डिस्प्यूट, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं कब हम सिंगल कोड यूज करें, कब हम डबल कोड यूज करें। तो पिछली स्टैटिक प्रोग्रामिंग में ये डिफरेंस क्रिएट होता था, लेकिन इसमें ये डिफरेंस क्रिएट नहीं होता, इसमें हम बहुत आसानी से वर्कआउट कर सकते हैं। सिनेरियो में मैं आपको बता देता हूँ, जब हमने लिखा आयुष, ठीक है, एस लगा दिया लास्ट में, एपोस्ट्रोफिक एस लगाया, तो आयुष पे तो क्लोज हो गया, लेकिन इसका पेयर नहीं मिल रहा है। तो जब आप ऐसा स्ट्रिंग लिखोगे तब आपको प्रॉब्लम आएगी। तो उस केस में हम क्या करते हैं, डबल कोट्स के साथ में स्ट्रिंग को फॉर्मेटाइज करते हैं, तब उसके साथ में आप आयुष इस तरीके से लिख सकते हो। आप चाहो तो देखो डबल कोट्स आ रहा है, क्योंकि मैं इसको प्रिंट में नहीं डाल रहा हूँ, मैं इसको प्रिंट में डाल के चलाऊंगा तो आपको प्रॉपर स्टेटमेंट यहाँ पर दिख जाएगा। इतना क्लियर हुआ? हाँ जी, इतना बात क्लियर है? यस, क्लियर है ना? ओके, सो अब हम आते हैं यहाँ पर। ये बहुत छोटी सी चीज थी, मतलब माइनर सी चीज थी, बस आपको ये ध्यान रखना है। और प्रोग्रामिंग में क्या है ना, दीज आर द पैटर्न्स। इसके अंदर सारे पैटर्न्स मैंने इंक्लूड कर रखे हैं, सारे A to Z। कोई ऐसा पैटर्न नहीं है जो आपका डायरेक्ट फॉर्मेट में क्रिएट होता हो जो इसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा, आपको सब चीजें मिल जाएंगी। हाँ, अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क रहता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क मतलब कोई लॉजिकल वर्क है, कुछ अलग तरीके से हमें उसको परफॉर्म करना है, देन वी नीड टू बिल्ड एंड प्रोग्राम। अभी आपको डायरेक्ट वाले फॉर्मेट्स में सारे आपको बताने होंगे। और फॉर एग्जांपल, अब हमने बोला कि चलो स्ट्रिंग का इतना पार्ट तो हमें समझ में आ गया कैसे स्टोर करना है। अब सपोज एक x इज इक्वल टू दिस इज माय पाइथन सेशन, ये लिखा हुआ है नाउ। तो ये स्टोरेज कैसे ले रहा है, मतलब इसके टोटल लेंथ कितनी है। सो व्हेनेवर यू वांट टू कैलकुलेट द लेंथ, ठीक है, whenever you want to calculate the length, for example this is my python session at 10 o'clock, मैंने ये लिख दिया, ठीक है, 10 बजे मेरा पाइथन सेशन रहता है। आई एग्जीक्यूट दिस वन। अब मैंने x का लेंथ निकाला, तो लेंथ कितना आना चाहिए इसका। एक्सेल में स्ट्रिंग पढ़ा है ना, इक्वल में भी स्ट्रिंग पढ़ा है आप लोगों ने। इसका लेंथ कैसे कैलकुलेट होगा, इंक्लूडिंग स्पेस आपका लेंथ कैलकुलेट होता है। तो इसका निकाला तो कितना आया, 39। कितना आया लेंथ, 39। क्लियर? अब इसमें आता है, इसमें दो टाइप की इंडेक्सिंग होती है, एक होती है पॉजिटिव इंडेक्सिंग, एक होती है नेगेटिव इंडेक्सिंग। मैं इसमें एक पॉइंट यहाँ पे बना देता हूँ, दिस इज माय पॉजिटिव इंडेक्सिंग। व्हाट इज द पॉजिटिव इंडेक्सिंग, जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं। कैसे, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो ये दिस इंडेक्सिंग इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 और कहाँ तक जाती है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग str -1 तक। यानी कि अगर इसका t अगर मेरे को उठाना है तो क्या देना पड़ेगा मुझे, t अगर उठाना है तो इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, बोलो, 0। ठीक है, अगर मुझे ये k उठाना है तो इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, कौन बताएगा। -39 -1 कितना हो गया, 38। तो मैं आपको दोनों उठा के बता देता हूँ। अगर मेरे को टी उठाना है तो मैं यहाँ क्या दूंगा, 0। तो देखो टी उठ के आ रहा है, इसी के नीचे एक और सेल बनाते हैं। अब जब भी आपको इंडेक्सिंग पास करनी होती है, पहले आता है वेरिएबल नेम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में आप इंडेक्स नंबर दे दो। तो हमने यहाँ पे दे दिया 38। 38 पे क्या उठा के देगा, क्लॉक का लास्ट वाला के। एग्जीक्यूट करो, देखो के दे रहा हूँ। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट। हाँ जी, नो सर। ठीक है, तो नाउ नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है। नेगेटिव, हाँ बोलो, लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव इंडेक्स वाला, समझा नहीं, क्या बोल रहे हो। पॉजिटिव जो इंडेक्सिंग आपने बताई है, लेफ्ट टू राइट,
यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगी, ये होता है ना लेफ्ट लेफ्ट टू राइट, ऐसे रीड अप करो, ठीक है। नेगेटिव इंडेक्सिंग इज व्हाट, राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट क्या होता है, यहाँ से देखना स्टार्ट करो उल्टा, क्लॉक से लेके दिस तक जाओगे, दिस इज राइट टू लेफ्ट। और इसकी इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होती है वो -1 से स्टार्ट होती है, -1 टू माइनस लेंथ ऑफ जो भी आपकी स्ट्रिंग होगी उधर तक जाएगी। तो मतलब टोटल लेंथ जो है वो 39 है। तो अगर मैं बोलूं टी उठाना है तो टी किससे उठेगा, क्या डालूं इधर, -39। तो देखो टी उठा के दे रहा है। अगर मैंने आपको बोला कि मुझे इसका के उठाना है तो के कैसे उठाऊंगा, वेरिएबल लिया तो के कौन सी वाली पोजीशन पे है, राइट टू लेफ्ट में देखे तो माइनस में है ना। तो कहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है। और पहला काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है उसका, -1 से। तो मैंने यहाँ पे दिया -1, मैंने एग्जीक्यूट करा, देखो के उठा के देखिए। अब समझ में आया नेगेटिव इंडेक्सिंग एंड पॉजिटिव इंडेक्सिंग। सर क्लियर। सर बेसिकली हम कैसे चलते हैं, हम पॉजिटिवली चलते हैं, निगेटिवली हम लोग बहुत रेयर केस में काम करते हैं, लेकिन हम हमेशा डेटा को कैसे देखेंगे, पॉजिटिव इंडेक्स के साथ में देखिए। ओके, अब मुझे इसकी लेंथ परफॉर्म करनी है, लेंथ निकालनी है। तो पहले एक सिंपल सा सॉर्टेड वे बताता हूँ मैं आपको, समझना। मैंने क्या करा, आपको फॉर लूप का कॉन्सेप्ट तो पता है, हमने लिखा फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज लिखा। हमारे को नहीं पता लास्ट डेटा कौन सा है, तो हमने क्या कर दिया, एक्स की लेंथ को पास कर दिया इसके अंदर, किसको पास कर दिया, एक्स की लेंथ को पास कर दिया। एंटर करके हमने यहाँ पे करा प्रिंट, और हमने यहाँ पे लिखा आई कॉमा एंड इक्वल टू डबल कोट स्पेस। हमने नॉर्मली चलाया तो डेटा क्या आ रहा है, सर इसके जस्ट हाँ जी, डेटा क्या आ रहा है, इसके इंडेक्सिंग आ रही है ना, 0 से लेके 38 तक आप देखोगे ये इंडेक्सिंग है। अब आपको अगर इंडेक्सिंग से वैल्यू उठानी है तो कैसे उठाओगे, उस इंडेक्सिंग पे वैल्यू क्या स्टोर है तो वो कैसे उठाओगे, आप यहाँ पे प्रिंट लिखोगे। आपको पता है कि मेरा वेरिएबल के आगे मैं जो भी नंबर पास करूंगा वो उसकी इंडेक्स होती है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने आई पास कर दिया, तो उससे क्या होगा, ये उसकी इंडेक्सिंग उठा के दे देगा। तो देखो डेटा उठा के दे रहा है ना, दिस इज माय पाइथन सेशन एट 10 o'clock। मैंने यहाँ पे स्पेस दे रखा है इसलिए ऐसे दे रहा है, मैं स्पेस हटा दूंगा तो यहाँ पे करते देगा, आपका पूरी की पूरी स्ट्रिंग इकट्ठी प्रिंट होके दिख जाएगी। ओके, दिस इज वन ऑफ द वे, ये भी एक डेटा स्ट्रक्चर फॉर्म में काम करता है। तो आपको कुछ इस तरीके से ये डेटा आपको यहाँ पे विजुलाइज हो जाएगा। ओके क्लियर। अब इसी स्ट्रिंग को आप डायरेक्टली भी उठा सकते हो, जैसे मैंने अरमान वाली स्ट्रिंग उठवा के बताई थी। आपको सिर्फ लिखना है फॉर आई इन एक्स। इस केस में क्या होता है, यहाँ पे ये डायरेक्टली जो कैरेक्टर्स है उनको पॉइंट आउट करेगा। आपको इंडेक्सिंग मतलब ये वाला जो पोर्शन लिखा है ना, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई, ये लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर, कोई डाउट बताते जाओ। हेलो, सर इसमें स्पेस कैसे लिया है, दिस इज माय पाइथन सेशन ना, एंड की स्पेस वजह से, एंड में, तो जितना हम स्पेस में देंगे तो वो उतना स्पेस कंसीडर करेगा। वो इतना स्पेस जो भी आप डिलिमिटर दोगे वो इतना स्पेस कंसिडर करेगा। या आपको मैंने मतलब ज्यादा दे एंड दिया, का ये डेलिमिटर है सर। ये डिलिमिटर है, मतलब आप जितना जो भी आप देना चाहते हो उस फॉर्मेट पे आप इसको क्रिएट कर सकते हो। ये जो नेक्स्ट लाइन का कॉन्सेप्ट होता है ना, अगर मैं एंड नहीं लगा रहा हूँ तो ये पता है क्या करेगा, ये कर देता। अब मेरे को यहाँ पे दिक्कत आती है डेटा कैसे पिकअप करूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ा, नेक्स्ट लाइन का कॉन्सेप्ट हटाने के लिए हमने एंड लगाया ताकि डेटा एक लाइन में दिखाई। ओके, ओके सर। अब हम आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है अनुराग यादव,
तो नाउ यू कैन चेक दिस आउट। यहाँ पे मैंने स्पेस दे रखा है जानबूझ के, अगर मैं स्पेस नहीं देता तो क्या होता, नॉर्मली अगर मैं स्पेस नहीं दे रहा हूँ तो क्या होता, यहाँ पे मैंने एक्स एंड वाई में दो वैल्यू ले रखी है, कौन कौन सी, एक में अनुराग एक में यादव। अब मैंने नेम इज इक्वल टू क्या करा, एक्स प्लस वाई। तो आपको ऑलरेडी पता है जब हमारे फर्स्ट सेशन हुआ था जिसमें मैं वेरिएबल पे डिस्कस कर रहा था, ऑन दैट टाइम यू कैन अंडरस्टैंड कि वहां पर हमने देखा था कि दोनों चीजों को सम करना है। प्लस ऑपरेटर किसका काम कर रहा था, कॉन्केटिनेशन का काम कर रहा था प्लस ऑपरेटर। तो ये दिक्कत आती है कि ये इसको कॉन्केटिनेट कर देता है। अब कॉन्केटिनेट करते समय क्या बोल रहा है, ये इन दोनों को मर्ज कर दे रहा है। अब मेरे को इनके बीच में क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। तो व्हाट वी डू, देखो मैंने क्या करा, कुछ नहीं, एक पैटर्न बनाया और मैंने रन कर दिया। नाउ यू कैन चेक दिस आउट कि यहाँ पर आप इस तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकते हो। क्लियर, कोई डाउट? बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, पाइथन है ही ऐसा, बहुत छोटी छोटी चीजें। अभी यूज केसेस में आपको बताऊंगा, इस पर क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं। ठीक है, इसका जो असाइनमेंट है सबसे बड़ा असाइनमेंट है, आपको बहुत मेहनत लगेगी इसको करने की। तो एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू दे दिया मैंने, एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू दिया। अब आपको लिखना है डब्ल्यू 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 डब्ल्यू, ठीक है, 3 बार डब्ल्यू। तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 3, तो दिस इज 3 टाइम डब्ल्यू। अच्छा, इसमें एक तो आउटपुट बने हुए हैं, इसका आउटपुट डब्ल्यू पी पी क्यों आ रहा है, बताओ? आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही। एक्स प्लस सर पी पी पी, को मल्टीप्लाई 2 कर दिया ना उसने। हाँ पी को मल्टीप्लाई 2 करा है, एक्स को नहीं करा है, मतलब डब्ल्यू को मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो इसलिए ये क्या दे रहा है, एक्स डब्ल्यू पी पी। अब इसमें देखो, इसमें क्या आ रहा है, डब्ल्यू ई डब्ल्यू ई डब्ल्यू ई डब्ल्यू ई, 4 बार क्यों आ रहा है? सर ये इसने दोनों को लिया है, एक्स प्लस ई को, जो हाँ, हमारा तो डब्ल्यू प्लस ई। पहले क्या होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो एक्स प्लस ई क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ई हो जाएगा, फिर उसको 4 टाइम आपने मल्टीप्लाई किया हुआ। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, चलो अब स्लाइसिंग पे आते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लाइसिंग, स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट समझना। स्लाइसिंग में एक फंक्शनलिटी हम लोग यूज करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। स्लाइसिंग करने का तरीका क्या होता है, आपको देना होता है वेरिएबल। क्या देना होता है, वेरिएबल, जो भी आपका वेरिएबल हो, उसके अंदर आपका आता है स्टार्ट, फिर आपका आता है कॉलन, फिर होता है आपका स्टॉप -1, फिर होता है आपका कॉलन, फिर होता है स्टैक। दिस इज अ पोर्शन, ठीक है, ये होता है इसका स्टैक। ओके, क्लियर? सो योर वेरिएबल इज व्हाट, एक्स, एंड दिस इज योर स्लाइसिंग। मतलब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, दिस इज माई पाइथन सेशन एट 10 ब्लॉक, ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो मेरे x की वैल्यू क्या है, दिस इज माई पाइथन सेशन एट 10 o'clock। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एक वेरिएबल लिया एज पर द स्लाइसिंग। स्लाइसिंग क्या होता है, किसी चीज को स्लाइस करना, जैसे आप ब्रेड को स्लाइस करते हो, ब्रेड आती है, हाँ ब्रेड, आपने स्लाइस वाली ब्रेड देखी होगी, कभी सजी हुई ब्रेड देखी है जिसमें स्लाइस नहीं होती? लो, ठीक है, तो उसमें हमें स्लाइसिंग करनी पड़ती है। तो सेम टाइप इसी में है, ये आपकी एक पूरी की पूरी कंप्लीट एक स्लाइस, एक ब्रेड हो गई, मतलब जिसमें कोई स्लाइसिंग नहीं है। हम इसको तोड़ के देखना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे दिया 2, दिस इज योर स्टार्ट पॉइंट, एंड यहाँ पे दिया हमने 5। तो ये कितना चलेगा, 5 तक तो जाएगा नहीं, क्योंकि एक कम चलता है, तो कितना जाएगा, ये 4 तक जाएगा। तो स्टार्ट कहाँ से होगा, ये 2 से, तो इसमें 2 कहाँ है, 0 1 2, मतलब आई से चालू होगा, और ये कहाँ तक जाएगा, 4 तक, 2 3 4, यहाँ तक जाएगा, मतलब एक स्पेस भी लेगा। मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, चेंज कर देते हैं, जिससे हम चेंजेस देख सकते हैं। मैंने 7 दे दिया, तब इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट क्या होगा, 2 3 4 5 6, इतना आउटपुट होना चाहिए। 7 तक है, एक कम चलेगा। हम इसको रन करते हैं, आ रहा है, सेम आउटपुट आ रहा है। यस सर। ओके, अब मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, मैंने वैल्यू कर दी 10। अभी आउटपुट बताओ क्या आना चाहिए,
सर माई तक आना चाहिए, दो दो छोड़ माई तक। स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए ये तो बताओ। से एच से स्टार्ट होगा, 2 का गैप छोड़ेगा, फिर स्पेस आएगा, फिर 2 का गैप छोड़ेगा, फिर स्पेस आएगा, फिर डेटा इस तरीके से बैकअप करेगा। ठीक है, हम इसका डेटा बना के देखते हैं। यू कैन चेक दिस आउट, HSI स्पेस Y, इस तरीके से आपके पास डेटा आएगा। क्लियर, कोई डाउट? सर रेंज की तरह ही है ना ये? हाँ, रेंज की तरह ही है, सेम, बहुत सही चीज पकड़ी। ये पूरे प्रॉपरली आप इसको रेंज की तरह ही है। वहां पर आपको फॉर लूप के साथ में यूज करना पड़ रहा है, ये स्लाइसिंग डायरेक्टली कर रहा है आपको। ओके, अब हम आते हैं यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं कुछ और स्लाइसिंग भी आपको बता देता हूँ। सपोज आपने स्टार्ट पॉइंट नहीं दिया, ठीक है, आपने एंड पॉइंट दे दिया, आपने एंड पॉइंट दे दिया 20। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? इसका मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा, ये डिफॉल्टली 0 से स्टार्ट होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता भी जाता हूँ, स्टार्ट डिफॉल्ट स्टार्ट इज 0। आप इसे रन करो, 0 से 20 तक पूरा लेगा। सपोज आपने इसमें क्या करा, आपने x और आपने स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया 3, आपने एंडिंग पॉइंट नहीं दिया ना, स्टेप दी, आपने इसको रन करा। बाय डिफॉल्ट ये कहां तक जाएगा, एंड तक जा रहा है। ठीक है, अब सपोज आपने क्या करा, मेरे को पूरा डेटा प्रिंट कराना है, तो क्या करूं, मैं कॉलन कॉलन करके खाली छोड़ दूंगा इसको, कॉलन कॉलन करके क्या कर दूंगा, खाली छोड़ दूंगा, रन करूंगा, पूरा डेटा यहाँ पे प्रिंट होगा। अब मेरे को रिवर्स प्रिंट कराना है। रिवर्स प्रिंट कराने के 2 तरीके होते हैं, तो पहले रिवर्स कराने का ऑप्शन होता था। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, हमने x लिया और हमने इसको बोला माइनस लेंथ, सॉरी -1 कॉलन माइनस लेंथ ऑफ x +1, सॉरी -1, ठीक है, कॉलन इधर -1, दिस इज अ पोर्शन। हम इस तरीके से इसको रन करेंगे तो यह पूरा उल्टा प्रिंट हो रहा है। ठीक है, आप वन टाइम में भी प्रिंट कर सकते हो। आपको क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट, बाय डिफॉल्ट ये नेगेटिव पूरा चलेगा और नेगेटिव के लिए हम -1 दे देंगे और रन कर देंगे, ये ऑटोमेटिकली इस तरीके से भी पूरा रिवर्स चल जाए। क्लियर हुआ, कोई डाउट? सर बाय डिफॉल्ट नेगेटिव एक जगह से ऑन करो माइक, बोलो हेलो। हेलो अरमान 2 जगह से ऑन हो गया है, एक हेलो जगह से सर, on। आवाज आ रही है? आप सही आ रही है, बिल्कुल परफेक्ट आवाज आ रही है, बताओ। हेलो हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर, मैं कह रहा हूँ बाय डिफॉल्ट कहा था सर हम? हाँ सर, -1 तो स्टेप हो गया ना, तो ये हमें स्टार्टिंग पॉइंट भी तो देना पड़ेगा -1। नहीं, कुछ नहीं देना, अगर आपने -1 दे दिया ना, बाय डिफॉल्ट वो इस फॉर्मेट में चला जाता है आगे का बोल। ओके, मतलब आप इतना बड़ा स्टेप लिखते हैं, पूरी सारी चीजें आप इतना से लिखोगे ना, तो बाय डिफॉल्ट ये ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाती है ऊपर वाली स्टेप। क्लियर? हाँ जी, यस सर। कोई डाउट? पाइथन ऐसे ही है, मैं कुछ नहीं कर सकता ये बहुत आसान है, इसमें आपको ये चीज समझ में आ गई। एंड स्लाइसिंग जो मैंने आपको बताई है, सेम स्लाइसिंग हम यूज करते हैं लिस्ट में, लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर के साथ में। सेम स्लाइसिंग हम यूज करते हैं टपल डेटा स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है, तो आपको वहां पर भी मैं सेम चीज बताऊंगा, तो बस आप इसको थोड़ा सा अच्छे से स्टडी कर लेना, वहां आप अपना टाइम सेव कर सकते हो, अननेसेसरी बोर नहीं होगे उस पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर। क्लियर हुआ? करके जरूर देख लेना, करके नहीं देखोगे ये प्रोग्रामिंग है, आइडिया भी नहीं लगने देगी। हाँ, क्वेश्चन भेज देना, क्या क्वेश्चन भेज देना। क्वेश्चन? तो 135 क्वेश्चन है इसके, चिंता मत करो, इस पे बहुत क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, सॉरी इसमें तो 135 भी नहीं, 150 क्वेश्चन है मेरे पास।
ठीक है, उसमें आपकी पूरी अच्छा पाइथन सर, लग जाएगी सॉल्व करने में। हाँ, अच्छा सर, एक बार स्टेप वाला बताना दोबारा थोड़ा सा। कौन सा? स्टेप जैसे स्टार्ट एंड और स्टेप है ना। स्टार्ट तो हो गया, लास्ट में आपका जो स्टार्ट पॉइंट क्या है, कहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हो। ठीक है, तो स्टॉप पॉइंट हमेशा एक कम चलता है, जैसे रेंज फंक्शन में चलता है ना, वैसे ही रहता है। दिस इज एन स्टॉप पॉइंट, और स्टॉप पॉइंट ये बोलता है कि आपको कहाँ पर जाके रुकना है, ये आपका डिपेंडेंसी रहता है। स्टेप होती है कितना स्टेप लेना है, एक छोड़ के लेना है, दो छोड़ के लेना है, तीन छोड़ के लेना है, उसके अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे दो स्टेप दे दी, तो एक का है 01, एच से स्टार्ट करा, इसने बोला एच के बाद क्या लेना है, एक छोड़ना है, दो लिखा है ना, तो एक छोड़ना पड़ेगा आपको। आई छोड़ा, सेकंड स्टेप पे कलेक्ट करना है आपको। आई के बाद सेकंड स्टेप कौन सी है, एस है। फिर स्पेस छोड़ा, फिर आपको कलेक्ट करना है, फिर आपने कलेक्ट करा क्या, आई कलेक्ट करने के बाद फिर आपने एस छोड़ा, फिर आपने कलेक्ट करा स्पेस। ठीक है, स्पेस कलेक्ट करने के बाद एम छोड़ा, एक स्टेप छोड़नी थी ना, तो उसके बाद हम चले गए किस पे, वाई पे। मतलब स्टेप ये बोला कौन सा डेटा उठाना है, सेकंड वाला डेटा उठाना है। अब आपने जो क्वेश्चन पूछा उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देता हूँ, मैंने 3 दे दिया, क्या दे दिया, 3 दे दिया, और मैं इसको 13 कर देता हूँ। अब मुझे एक चीज बताओ, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, हमेशा थर्ड उठाना है। एच से स्टार्ट करा, एक दो, हाँ सर। तीसरा स्पेस उठा लेंगे, फिर एक दो स्पेस उठा लेंगे। ठीक है, फिर एक दो, फिर स्पेस उठा लेंगे, फिर एक दो छोड़ा, फिर ये टी उठा लेंगे, फिर एक दो छोड़ा, फिर एन उठा लेंगे। मतलब जो उसकी लेंथ होगी उसके अकॉर्डिंग हमें जाना है। हमें इसमें देखते हैं क्या उठा के दे रहा है। तो मेरे दोनों ओर क्या उठे हैं, स्पेस उठ के आए। अब मैं उसकी लेंथ और बढ़ा देता हूँ, 23 कर देता हूँ। तो हमने टी उठाया था और एन उठाया था, देखो टी और एन भी आ रहा है, हाँ सर। मैंने रेंज बढ़ा देता हूँ। तो दिस इज अ पॉइंट, स्टेप इज व्हाट, कौन सा वाला उठाना है वो नंबर उठाओगे आप। ओके क्लियर, सर। डोंट थिंक कि दो छोड़ने हैं, आपको क्या करना है, दूसरे नंबर वाला उठाना है। एक छोड़ो दूसरा उठाओ, 3 लिखा है तो 2 छोड़ो तीसरा उठाओ, 4 लिखा है तो 3 छोड़ो चौथा उठाओ। ये चीज ध्यान रखना है इसमें। अगर ठीक है सर। यहाँ माइंडसेट गड़बड़ हो गया, थ्योरी गलत हो गई, तो सब गलत गड़बड़ हो जाएगा। ओके, क्लियर। ओके सर। अब हम हाँ आते हैं इस पे, दिस इज अ स्लाइसिंग। अब हम एक स्लाइसिंग और बनाता हूँ मैं, इसका और बताना मेरे को, क्या आना चाहिए। सर 67 से चलेगा ये 89 88। तक, 88 तक एक एक का बोलेगा क्या, ठीक है, हर नेक्स्ट वैल्यू उठाता जाएगा। अब मुझे बताओ इसमें एरर आनी चाहिए, क्योंकि आपकी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 39-40 के आसपास है। आपकी एरर आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये इंडेक्सिंग तो हमारे पास अवेलेबल है ही नहीं, सर आनी चाहिए वैसे तो। है ना, आनी चाहिए। आपका पॉइंट ये है कि एरर आनी चाहिए, बट द पॉइंट इज व्हाट, ये स्लाइसिंग है, स्लाइसिंग में एरर नहीं आती, वो ब्लैंक छोड़ देगा, डेटा उठा के नहीं देगा, वो ब्लैंक छोड़ देगा। इज दिस क्लियर, ये ध्यान रखना है। अक्सर लोग इसी में गड़बड़ करते हैं, वो क्या छोड़ता है, ब्लैंक छोड़ देता है उसको, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, ओके सर। तो अब हम चलते हैं आगे और नीचे चीजें देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है ना, स्ट्रिंग फंक्शन है, एंड द फंक्शन इज वेरी इजी। आप ऑलरेडी पढ़े हुए हो ये फंक्शन, और आपने एक्सेल सीक्वल इन सब में तो ये फंक्शंस ऑलरेडी देखे हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है वंशिका, एक्स के अंदर वंशिका स्टोर है, आपको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है, तो आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे, अपर। मैंने वो फंक्शन लिखे जो यूज केस में आ जाते हैं, वरना अदरवाइज फंक्शन की कोई लिमिटेशन नहीं है, बहुत फंक्शन है इसमें। मैंने यहाँ पे लिखा लोअर, तो वंशिका जो लिखा हुआ था कैपिटल लेटर में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लोअर केस में। इज दिस क्लियर। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सपोज यस मैंने सर। यहाँ पे लिख दिया, नाम चेंज कर देते हैं, सृष्टि सिंह लिख दिया मैंने, ठीक है, दिस इज अ सृष्टि सिंह। अब मेरे को कैपिटलाइज करना है, मतलब मैं क्या चाहता हूँ, कैसा होना चाहिए ये नेम, सृष्टि का एस जो है वो पहला कैपिटल होना चाहिए, सिंह का एस कैपिटल होना चाहिए। तो हमने क्या लिखा, कैपिटलाइज। कैपिटलाइज क्या करता है, कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड।
ठीक है, डोंट थिंक कि मैंने बोला ऐसा कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन कैपिटल एस क्या कर रहा है, पहला लेटर कैपिटल करेगा। ऐसा कौन करेगा, ऐसा करता है कौन, टाइटल। ये चीज कौन परफॉर्म करके देता है, टाइटल। जैसे एक्सेल में प्रॉपर होता है ना, वैसे इसमें क्या होता है, टाइटल होता है। क्लियर, कोई डाउट? यस सर। ओके, सो मैंने यहाँ पे फिर से यहाँ पे क्या करा, मैंने सृष्टि लिख दिया इधर दोबारा। अब मुझे ये बताओ, सृष्टि में टोटल कैरेक्टर कितने हैं, 7। 7 है। अब मैंने यहाँ पे करा सेंटर, सेंटर अलाइन मतलब जो भी आपकी स्ट्रिंग आएगी उसका सेंटर अलाइन हो जाए। मैंने रन किया, अब इसके अंदर आपको क्या दिखाई देगा, सृष्टि दिखाई दे रहा है, सेंटर है। ओहो, ये एक्स चलाए नहीं, सेंटर अलाइन हो गई। इज दिस पॉसिबल? हाँ यहाँ सर। पे टोटल लेंथ कितनी थी, 7 थी। 11। अभी टोटल लेंथ कितनी होनी चाहिए इसकी, बताओ टोटल लेंथ कितनी होनी चाहिए, सर 11 11। टोटल लेंथ इज 11। अक्सर क्या होता है, लोग सोचते हैं कि इसकी लेंथ 7 + 11 करके इसकी लेंथ बढ़ा रहा है, वो नहीं। 7 कैरेक्टर तो ये हो गए, अब इसके बाद जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो अलग आ रहे हैं। 2 कैरेक्टर्स इधर है और 2 कैरेक्टर्स इधर है। नंबर इवन दे दो। नंबर इवन दे देते हैं, नंबर इवन दे देते हैं। देखो ऑड में तो ये हुआ, टोटल लेंथ 11 आई, इक्वली डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे हम इसको करके देख लेते हैं, जो आप बोल रहे थे वो चीज करके देख लेते हैं। यहाँ पे 10 कर दिया मैंने गलती से, मैं इसको 11 कर देता हूँ। 11 किया तो उसने ऑटोमेटिकली उसको कैसे डिवाइड कर दिया, इक्वली डिवाइड करके अलाइन कर दिया। मतलब आप ऐसे कॉमा करके यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर पास करके उसका उसका बना सकते हो। जैसे वहां स्पेस था, बाय डिफॉल्ट क्या लेता है, ये स्पेस लेता है। अब हमने यहाँ पे क्या दे दिया, हैशटैग दे दिया। अब आपने बोला कि अगर नंबर 12 हो गया तो क्या होगा, क्योंकि स्ट्रिंग हमारी ऑड में है और डेटा सेंटर करने के लिए हमने क्या दे दिया, 12। ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा, आपको डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। इधर 2 हो गए, उधर 3 हो गए, और इसमें आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आप इधर 3 कर दो उधर 2 कर दो। ऐसा डिसीजन आप नहीं ले सकते। मतलब सर लास्ट में कम वाला पोर्शन, ज्यादा वाला पोर्शन आएगा, स्टार्टिंग में कम वाला है। स्टार्टिंग में कम वाला आएगा मतलब, हाँ मतलब स्टार्टिंग में कम वाला आएगा, स्पेस कम रहेंगे, आगे ज्यादा कर देगा वो। ठीक है, दिस इज अ पोर्शन कि आप सेंटर अलाइन कैसे करते हो। इज दिस क्लियर, एनी डाउट? नो कोई डाउट नहीं है? अब देखो आपके पास एक्स था, एक्स में सृष्टि लिखा हुआ है, इसमें मैंने पूछा एस कितनी बार अवेलेबल है, कितनी बार बता रहा है, एक बार। लेकिन एच है कितनी बार, 2 बारी। 2 बार ये ही है। सेंसिटिव लेकिन सर वो केस डिफरेंस, सेंसिटिव है ना। हाँ केस सेंसिटिव है, करेक्ट। इसलिए एक्स को, एस को क्या लिया उसने, एक ही बार लिया, स्मॉल एस बोला था। कैपिटल एस बोलता तो ये ले लेता। तो हम एक काम करते हैं, सृष्टि को फिर से उठाते हैं और इधर एक और सेल क्रिएट करते हैं, इधर एक्स इक्वल टू, यहाँ पे सृष्टि को पेस्ट कर देते हैं, डबल कोट्स स्मॉल एस कर देते हैं। अब तो काउंट कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक है, आई कितने बार है, 2 बार सॉरी। 2 बार है, अभी चेंज किया भाई। ठीक है, अब लेकिन क्वेश्चन क्या है, आई हमारा 2 बार है, लेकिन अभी हमने क्या बोला, फाइंड द स्पेसिफाइड वर्ड, मतलब पोजीशन निकालनी है, फाइंड। एक्सेल का फाइंड याद है, यस सर। सेम वही चीज है। हमने अगर आई को निकाला तो आई की पोजीशन क्या आनी चाहिए इसमें, सर आई की 2 भी आनी चाहिए थी और 7 भी आनी चाहिए थी और 6 आनी। 2 भी और 7 भी, 6, आई मीन टू से 6 को आनी चाहिए। 2 ही आएगी भाई, उसमें लिखा है ना फाइंड द आई। आपने बोला आई फाइंड आउट करो, तो पहली आई की पोजीशन आएगी ना बस, दूसरी आई की पोजीशन देगा ही नहीं। अब दूसरी आई की पोजीशन निकालनी है तो आपको उसके आगे का काउंट देना पड़ेगा, उसका आगे का काउंट देना पड़ता है, वही फाइंड है। देखो कितनी आई पोजीशन, 6 आई ना। ये कौन से वाले आई की पोजीशन है, सेकंड आई की पोजीशन। इज दिस क्लियर? वही एक्सेल वाला फाइंड है ये। बोलो सर 3 क्यों लिख रहे हैं? 3 क्यों लिख रहे हैं, 2 पे ऑलरेडी मेरा आई है, हाँ
अगर मैंने इधर 2 लिखा, मैंने दिस इज माय स्टार्ट नम, यहाँ से हम देखना स्टार्ट करते हैं, तो अभी पोजीशन क्या आनी चाहिए आई की? सर सर 2 है। हाँ सर 2+1 हो रहा है ना। 2+1 मतलब मैंने इधर 3 दे दिया, तब वो मुझे दे रहा है। तो इसी पार्ट को मैं ऑल्टरनेटिव वे में कैसे लिख सकता हूँ? इस तरीके से। कुछ गलत है? समझ में आया ये? हाँ सर आ गया। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारी चीजें सिमिलर है, कुछ अलग से नहीं है। इंडेक्स क्या होता है? आपने इंडेक्स यूज किया है? नहीं, इंडेक्स नहीं यूज किया। इंडेक्स भी सेम है, जो फाइंड है वही इंडेक्स करता है। आपने आई निकलवाया तो दिस इज गिव यू इंडेक्स नंबर, ये भी आपको वही दे रहा है, और वही ये भी आपको वही दे रहा है 6। इंडेक्स में भी आपको सेम चीज है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फाइंड एंड इंडेक्स इन स्ट्रिंग ओनली। स्ट्रिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों चीजें सेम मोड पे काम करती है। दोनों ही आपको क्या निकाल के देंगी? पोजीशन निकाल के देंगी। इज दिस क्लियर? एनी डाउट? नो सर। ओके, तो मैं यहाँ पे रन करता हूँ। दिस इज सृष्टि। ओहो, अब देखो, मेरे एक किसी ने क्वेश्चन पूछा होगा मेरे से कि अगर सपोज फाइंड और इंडेक्स में डिफरेंस क्या है? दिस इज द डिफरेंस। डिफरेंस इज व्हाट? आपने फाइंड में एक्स फाइंड आउट करा, तो उसने क्या दे दिया हमें आउटपुट में? -1। क्यों? एक्स इज नॉट अवेलेबल इन सृष्टि, राइट? बट whenever you are finding the particular string in by using the index function, but your particular that string is not available in your actual string, मतलब आपके सृष्टि में अवेलेबल नहीं है ये वाली स्ट्रिंग। कौन सी? x। तो ये क्या देता है? ये वैल्यू एरर दे देता है, that value is not available. This is the major difference between find and index. समझ में आया? yes or no? यस सर। आ गया अच्छा, सर। फाइंड और सर्च में क्या डिफरेंस होता है एक्सेल के अंदर? सर मेरे को फाइंड वाला तो आगे समझ कि इसमें -1 इसलिए दिया क्योंकि एक्स है नहीं सृष्टि में। ठीक है, एक बार ये इंडेक्स वाला बताना, वो एरर। इंडेक्स वाला सिंपल बोल रहा है कि अगर आपकी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करी तो मैं तो एरर दूंगा, मैं आपको कोई आउटपुट नहीं दूंगा। समझ गया। फाइंड दे देता है आउटपुट। फाइंड आउटपुट दे रहा है ना, देखो -1 देता है। अगर नहीं होगी इंडेक्स तो वो आपको -1 दे देगा। और इंडेक्स क्या बोल रहा है कि भाई अगर आपका कैरेक्टर अवेलेबल नहीं हुआ तो मैं आपको एरर दूंगा, वैल्यू एरर दूंगा, वैल्यू इज नॉट फाउंड। ठीक है, दिस इज अ मेजर डिफरेंस, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। ऊपर देखोगे ढूंढने का तरीका, काम करने का तरीका सब कुछ सेम है, बट दिस इज द डिफरेंस, फाइंड एंड इंडेक्स। क्लियर? हाँ जी, ओके। सो whenever you want to check the is digit is what? आपने लिखा is digit, check digit। अगर यहाँ पे देखो मैंने क्या लिख रखा है? 12, लेकिन 12 किस फॉर्म में? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में। आप इसको रन करो, हमने डाला x डॉट is digit, तो आउटपुट क्या आया? ट्रू। इसी में एक प्रोग्राम बता देता हूँ। आपने कोई x i में कोई नंबर इनपुट ले लिया, इनपुट एंटर डेटा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब आपने यहाँ पे क्या लिखा? इफ i डॉट is digit print digit otherwise else डबल कोट्स नॉन digit वैल्यू। ठीक है, समझ में आया? हमने इसको रन करा, हमने इधर 4 पास करा तो क्या बोल रहा है? 8 डिजिट। हमने इसको रन करा, मैंने 89 आई पास कर दिया, ठीक है, नॉन डिजिट आ गया। तो नॉन डिजिट आएगा। अगर मैंने 89 98 स्पेस पास कर दिया तब भी क्या आएगा? नॉन डिजिट आएगा। स्पेस भी एक कैरेक्टर होना है ना, इसलिए। पॉइंट समझ में आया? एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने आपको बता दिया। सपोज यू वांट टू चेक द नंबर इज इवन और नॉट। स्ट्रिंग के साथ में आप काम कर रहे हो, आपने एक आई वेरिएबल लिया, आपने यहाँ पे बोला इनपुट करो,
ठीक है, हमने यहाँ पे इनपुट करा, आपने बोला एंटर द वैल्यू, चेक इट्स इवन और ऑड। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब डेटा जो आएगा वो किसमें आएगा, नंबर जो भी है, चलो नंबर एंटर कर रहा है, कभी स्ट्रिंग भी एंटर कर सकता है। तो हमने लिखा इफ आई डॉट इज डिजिट, देन उसके बाद हमने लिखा कि इफ इंटीजर ऑफ आई, कन्वर्जन दिया मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, देन क्या प्रिंट कर दो आप, प्रिंट वैल्यू इज इवन। ठीक है, अदरवाइज योर एल्स पार्ट, इसमें ऑड भी बनाना है, तो हमने यहाँ पे क्या बनाया, एल्स बनाया उसके अंदर, और यहाँ पे हमने लिख दिया प्रिंट वैल्यू इज ऑड। ठीक है, डबल कोट क्लोज, और यहाँ पे एल्स में आए, हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट प्लीज एंटर नंबर्स ओनली। ठीक है, समझ गए, पूरा प्रोग्राम बना दिया मैंने, खत्म। अब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करा, सपोज आपने दिया 45, तो ये मेरे को दे रहा है वैल्यू इज ऑड। अगर मैंने एंटर करा, मैंने इधर एंटर करा 22, ये वैल्यू दे रहा है क्या, इवन। ठीक है, मैंने इसको एग्जीक्यूट करा, अगर मैंने ईआर दे दिया तो ये मेरे को एरर दे रहा है, ये मेरे को मैसेज पास कर रहा है, प्लीज एंटर इवन नंबर्स, सॉरी प्लीज एंटर नंबर्स ओनली। ओके, क्लियर हुआ? यस सर। Okay. So you can handle by using these functions, you can handle the whole program। अगर आपका इनपुट अगर इवन उसमें चल रहा है, जैसे अभी पहले आप, जब मैं आपको ये कन्वर्जन बता रहा था तब आपने बोला था कोई डेटा अगर मेरा स्ट्रिंग में आ रहा है तब हम उसको कैसे हैंडल करेंगे, तो दिस इज अ पोर्शन कि हम उसको किस तरीके से हैंडलेशन करते हैं। ओके, अब ऐसे ही आपके पास इस डिजिट में आपका कोई भी डेटा अगर कुछ भी आ रहा है, अभी मैंने ऊपर आपको चेक करके बता दिया कि कुछ भी आएगा, एक स्पेस भी आ गया तो वो इसको डिजिट कंसिडरेबल नहीं करेगा, वो आपका आउटपुट क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। दिस वन इज अल्फाबेट, यू कैन आल्सो चेक द अल्फाबेट इज नॉट। तो एक कंडीशन है, बहुत सिंपल सी चीज समझो, अगर इसमें स्पेस आ गया, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया, कुछ भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर आ गया, वो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। देखो ABC 12 आया है, कंडीशन फॉल्स हो, हमें इसमें अगर स्पेस भी लगा दूंगा ना, स्पेशल कैरेक्टर आ गया ना, तो अभी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि वो अल्फाबेट नहीं होता ना, इसलिए। क्लियर? यस, डेसिमल ये मेरे को मिला था, जस्ट मैंने लिख दिया, बट डिजिट से काम चल जाता है। इज इट डेसिमल नंबर्स, मतलब जो आपके इंटीजर वैल्यू होती है उसको एक्चुअली हमारे डेसिमल नंबर्स बोलते हैं उसको। तो इज डेसिमल, इट्स ट्रू। अब 11.5 है, इट्स अ डेसिमल नंबर और नॉट? ये होते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं, ये डेसिमल नंबर्स नहीं होते, इसलिए यहाँ पे क्या दे रहा है, ये फॉल्स दे रहा है। ओके, अब आपको देखना है, दिस वंशिका लिखा हुआ है, वंशिका लिखा हुआ है, इज इट एन कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर? हाँ जी, सर डेसिमल कौन से होते हैं सर, 11.5 डेसिमल ही तो होता है। नहीं, आप गलत मैथमेटिक्स पढ़ लिए। मैथ्स के अकॉर्डिंग जैसे 11.5 और इस टाइप के जो डेटा होते हैं ना, वो होते हैं रियल नंबर या फ्रैक्शनल नंबर्स, वो डेसिमल नंबर्स नहीं होते, वो इंटीजर नंबर्स होते हैं। जो डेसिमल होता है ना, वो एक्चुअली इंटीजर नंबर होता है। हमें बचपन से गलत मैथमेटिक्स पढ़ा दी जाती है, हमें बोल दिया जाता है 1.5 एज अ डेसिमल नंबर, जिसमें डॉट के बाद 0 आ रहा है उसको डेसिमल नंबर बोलते हैं, बट वो डेसिमल नहीं होता, उसमें लगा हुआ डॉट पॉइंट को हम डेसिमल बोलते हैं। ओके, क्लियर हुआ? हेलो, यस सर, हो गया। डोंट वरी, मुझे भी प्रोग्रामिंग में ही पता चला था, मैं भी बचपन से यही पढ़ रहा था, 11.5 एज अ डेसिमल नंबर, उसको फ्रैक्शनल नंबर नहीं बोलता था, बट दीज आर फ्रैक्शनल नंबर्स, रियल नंबर्स। आप लड़ जाना किसी से भी, कोई दिक्कत नहीं है, सामने वाले को बोल देना भाई नहीं होता, आपने गलत मैथमेटिक्स पढ़ी है। तो ये पॉइंट होते हैं, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डेसिमल एंड द फ्रैक्शनल नंबर्स। डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल डेसिमल और बाइनरी। एक सब्जेक्ट होता है DCS, डिजिटल सर्किट सिस्टम, जिसमें हम चिपसेट्स पर काम करते हैं। तो दीज आर द सिंगल फैमिली, ये एक फैमिली में आते हैं। कौन सी फैमिली होती है इनकी? इंटीजर फैमिली होती है।
1.2, 1.3, 1.5 ऐसी जो वैल्यूज होती है, दीज आर रिलेटेड टू दी रियल नंबर्स फैमिलीज। ये मेंटेसा वगैरह जितने भी होते हैं सारे इसी फैमिली के अंदर आते हैं। ओके, क्लियर? आगे चले? यस सर। यस सर। क्या हो गया, बोर हो गए क्या? नहीं सर। अभी नहीं हुए, अभी बचा है, अभी बोर होना भी मत, थोड़ा सा और बचा है। ठीक है, इज लोअर, वंशिका जो लिखा हुआ है वो लोअर केस में है? नहीं सर। नहीं है ना, क्यों नहीं है? सर फर्स्ट वाली में है ना। करेक्ट। अपर केस में है? सर पर भी नहीं है। अपर भी नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि सर वो हाँ सारे लेटर, बाकी लेटर उसके कैसे हैं, स्मॉल लेटर में। ये एज स्पेस वगैरह कभी काम में नहीं आते, मैंने तो यूज नहीं करे। एज स्पेस, अगर आपका स्पेस आप दे दोगे, दैट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल। अगर आपने इसके अंदर लिख दिया ए और फिर स्पेस दे दिया, तो देखो तब भी नहीं ले रहा, तो खाली होगा तो देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी कोई कोई स्ट्रिंग आपके पास खाली हो जाती है, तो यू कैन चेक दिस आउट, किसी ने स्पेस मार के स्ट्रिंग तो नहीं भेज दी है। ठीक है, तो ये इसमें आपको बेनिफिट दे देता है। अब यहाँ पे लिखा है इसको हमें इस टाइटल केस, अब यहाँ पे प्रीति मिश्रा लिखा हुआ है, इज इट इन टाइटल केस? यस। तो पी इज कैपिटल, एम इज कैपिटल, यू कैन चेक दिस आउट। तो ओहो, इसको रन करना पड़ेगा। अब देखो ये आ गया ट्रू। क्लियर? कोई डाउट? नो सर। अभी क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन में पता चलेगा। ठीक है, जब उसके अंदर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार को फॉर्मेटाइज वे में प्रिंट करके दिखाना होगा, तब आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व आउट होंगे। ओके, स्ट्रिंग पे ऐसे क्वेश्चन है, जॉनी जॉनी यस पापा, इसके अंदर आपको डेटा निकालना पड़ेगा, फिर इस टाइप के क्वेश्चन दूंगा। तो लिखा है दिस इज माय पाइथन सेशन, इसको मुझे स्प्लिट करना है। तो स्ट्रिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है, इस कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से और दिमाग में बिठा के रख लेना, ये आगे तक आपको काम में आएगा। और ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर का डेटा एक बार को भूल जाओ चलेगा, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट मत भूलना। किसी भी स्ट्रिंग को आप अगर स्प्लिट करते हो, ठीक है, किसी भी स्ट्रिंग को आप स्प्लिट करते हो, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज एन डेटा स्ट्रक्चर जिसको हम फॉलो अप करते हैं। सबसे ज्यादा यूज होने वाला डेटा स्ट्रक्चर है लिस्ट और डिक्शनरी। तो किसी भी स्ट्रिंग को आप स्प्लिट करते हो, मेथड बहुत सिंपल सा है, आपको लिखना पड़ता है एक्स डॉट स्प्लिट, और उसको आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, पूरा डेटा जो है वो इस तरीके से स्प्लिट होके आ जाएगा। क्लियर? तो दिस इज एन स्प्लिटिंग। ऐसा नहीं है कि ये बाय डिफॉल्ट किसको लेता है, बाय डिफॉल्ट किसको ले रहा है, डिलिमिटर, स्पेस को ले रहा है। ठीक है, अब सपोज आपके पास डिलिमिटर यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है डेटा, नाउ आप डिलिमिटर किसको बनाना चाहते हो, स्पेस की जगह आप किसको बनाना चाहते हो, डैश को। तो स्ट्रिंग कैसे स्प्लिट होगी, दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगी, तीन पार्ट में स्प्लिट हो जाएगी। कैसे? दिस इज एक पर्टिकुलर सेक्शन में, माय पाइथन इज पर्टिकुलर सेक्शन में, सेशन अलग से सेक्शन। ठीक है, दिस इज व्हाट, लिस्ट। ठीक है, क्लियर? इसका स्प्लिटिंग कैसे होगा, बाय यूजिंग स्पेस। ये देखो बन गया, यहां तक कोई डाउट? सर बट ये जो आंसर निकाल रहा है स्प्लिट करने के बाद, तो ये कोड्स में क्यों दे रहा है सिंगल? सिंगल कोट्स में स्ट्रिंग है ना, इसलिए। ठीक है सर। ओके, ये स्ट्रिंग कैसी है, सिंगल स्ट्रिंग है, मतलब स्ट्रिंग है, इसलिए वो आपको सिंगल कोट के अंदर स्टोर करके दिखा रहा है। मैं इसी को अगर प्रिंट में लिख दूंगा ना, देखो सिंपल सा डिफरेंस है, इतना सा है। वन साइड राइट इन प्रिंट, मैंने y को किस में डाल दिया, प्रिंट में डाल दिया। नाउ यू कैन चेक दिस आउट, है तो ये लिस्ट ना, तब भी ये आपको क्या दिखा रहा है, स्ट्रिंग में दिखाएगा। अगर आपको इसका डेटा उठाना है, ये भी 0 1 2 3 4 ऐसे ही चलता है, ये भी एक एरे फॉर्मेट होता है। हमने यहाँ पे 0 दे दिया, हमने इसको रन करा, देखो दिस दे दिया इसमें, सिंपल, दिस इज अ पॉइंट। ठीक है, आगे लिस्ट बताऊंगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। लिस्ट दिखा रहा है ना इसे, क्या लिस्ट में दिखा रहा है ना इसे? हाँ, ये लिस्ट फॉर्मेट है ना। सर अगर हम y की जगह x कर दे, x इक्वल्स टू x डॉट स्प्लिट, y की जगह x कर दे,
कहाँ पर? ये x इक्वल्स टू y डॉट स्प्लिट। नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो स्ट्रिंग है वो x में है ना, मैं उस चीज को लिख नहीं नहीं सॉरी, सकता। x इक्वल्स टू x डॉट स्प्लिट। तो फिर x में अपडेट हो जाएगा वो, समझ गए? वो आपका जो x है ना जिसके अंदर स्ट्रिंग है वही अपडेट हो जाएगी, उसी में लिस्ट फॉर्म आ जाएगी। ये थोड़ी दिक्कत हो जाती, इसलिए मैंने इसको ऐसे नहीं लिखा, मैंने अलग से रखा। ओके, तो ये तो था हमारा स्प्लिटिंग, कि स्प्लिट कैसे होता है। अब मैं आपको बताता हूँ ज्वाइन कैसे होता है। मतलब अगर कोई डेटा स्प्लिटिंग मोड में है, आप उसे ज्वाइन कैसे करोगे? ज्वाइन करना बहुत ईजी है। तो आपको पहले देना होता है डिलिमिटर, ठीक है? पहले क्या देते हो आप? डिलिमिटर। तो उसके बाद डॉट के बाद आप ज्वाइन दोगे। ज्वाइन क्या करोगे? ये डेटा स्प्लिट, जो स्प्लिटिंग डेटा दिया हुआ है वो आप ज्वाइन करोगे। आप इसे एग्जीक्यूट करो तो देखो ये आ गया डेटा, दिस इज माय पाइथन सेशन। आप इसको किसी भी डिलिमिटर के साथ में ज्वाइन कर सकते हो। मेरे को हैशटैग के साथ में ज्वाइन करना है, हैशटैग के साथ में कर लिया। मुझे डैशेस के साथ में ज्वाइन करना है, मैंने डैशेस के साथ में ज्वाइन कर लिया। तो आप किसी भी मोड में इसको ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी इशू। तो ये लिस्ट से अब वापस स्ट्रिंग में आ गया। वापस स्ट्रिंग में आ सकते हो। मतलब अगर कोई आपके पास लिस्ट फॉर्म में डेटा दिया हुआ है, अब आपको कोई बोले कि इसकी स्ट्रिंग बना दो, तो आप ज्वाइन का यूज करके वापस स्ट्रिंग बना सकते ओके सर। हो। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एज 23, इट्स अ न्यूमेरिकल वैल्यू। ध्यान देना, इट्स अ न्यूमेरिकल वैल्यू। नेम इज नागेंद्र, इट्स एन स्ट्रिंग वैल्यू। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैंने यहाँ क्या लिख दिया? हिमांशु। मैंने ऐसे रन करा, एज इज 23, नेम इज हिमांशु। अब मेरे को इसको प्रिंट करना है। तो यहाँ पे देखो मैंने बहुत सारे प्रिंट के फॉर्मेट्स लिख रखे हैं। कहाँ गया? ये देखो मैंने यहाँ पे बहुत सारे प्रिंट के फॉर्मेट लिखे। एक जो तरीका हम लोग अभी तक सीखते हुए आ रहे हैं, सिंपल वाला, ये तरीका आप लोगों को पता है, हम लोग यूज कर रहे हैं। इज इट ओके? सर इसमें बार बार ब्रैकेट क्लोज ओपन करना पड़ता है। कहाँ पर बात कर रहे हो? ब्रैकेट नहीं सॉरी, डबल कोट्स में बार बार ओपन और क्लोज करना पड़ता है। वो तो करना पड़ेगा भाई, वो फॉर्मेट है, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, वो तो फॉर्मेट ही है ये। उसको आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते, जो जैसा है वैसे ही चलना पड़ेगा। आ गया? ये डेटा एज इट इज आ गया। ओके, अब दूसरा क्या है, आपको एक और चीज पता है, प्लस ऑपरेटर से भी काम चलता है। ऊपर स्टार्टिंग में होता है तो प्लस इज द कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। तो आपका कोई भी डेटा अगर स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, आप उसे उठा सकते हो। अब जैसे एज मेरी स्ट्रिंग फॉर्मेट में नहीं थी, मैं इसको दोबारा एक बार और लिख देता हूँ। यहाँ पे आप जाओ, देखो यहाँ पे हमने क्या करा, नेम लिया प्लस नेम प्लस दिस स्ट्रिंग प्लस str ऑफ एज। जब हमने ऐसा लिखा तभी हमारा डेटा एडिशन में गया है, तभी हमारा डेटा किसमें गया? एडिशन में गया, तब हमारा डेटा प्रिंट हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पर एज को मैं स्ट्रिंग फॉर्मेट में नहीं देता और मैं तब भी प्लस की तरह यूज कर रहा हूँ, तो ये क्या करेगा? तो ये मुझे कर दे देगा, टाइप एरर दे देगा एज, क्योंकि एज आपका किसमें है? इंटीजर फॉर्मेट में है, तो आप उसको ऐसे स्टोर नहीं कर सकते। आपको अगर इसी का सिनेरियो एक और क्रिएट करना है, तो आप क्या क्रिएट कर सकते हो? कॉन्कैटिनेट नहीं करना चाहते तो आप प्लस की जगह क्या लगा दो? कॉमा लगा दो, तब आपका ये वर्कआउट कर देगा। ओके, हाँ जी, क्लियर हुआ? एज ही ऊपर 23 को स्ट्रिंग में लिखे तो ये हो जाएगा? हो जाएगा इस वाले पोर्शन से, मैंने वही तो प्लस हो बताया गया आपको। कॉन्केटिनेट। हाँ सर। तो देखो ना, मैंने स्ट्रिंग को एज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके प्लस किया तो चल ही रहा है ना। आप ऊपर लिखो या इधर कर दो, ठीक है। हम जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं ना, या तो ये फॉर्मेट यूज करते हैं प्रिंट करते समय। मैं आपको सारे फॉर्मेट बता, सारे फॉर्मेट रहो जो हम मार्केट में यूज करते हैं ऑफिशियली, वो बता देता हूँ। हम इसको यूज करते हैं या फिर हम सबसे लास्ट वाला ये वाला फॉर्मेट यूज करें।
हमारे पास उससे पहले एक और फॉर्मेट होता है, एक फंक्शन होता है स्ट्रिंग के अंदर फॉर्मेट नाम का। तो ये जो कर्ली ब्रेसेस लगे हुए हैं ना, जैसे लिखा है माय नेम इज कर्ली ब्रेसेस, अब दिस कर्ली ब्रेसेस इज कॉल्ड व्हाट, प्लेस होल्डर्स। इसके आगे लिख देता हूँ, ये जो कर्ली ब्रेसेस होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं प्लेस होल्डर्स। मतलब आपका जो भी वैल्यू होगी वो इस जगह पे आएगी, ये जो ब्लैंक स्पेस है, एंड एज इज दिस। इस तरीके से हमने लिख दिया। अब डॉट करके हमें फॉर्मेट देना होता है, ठीक है। फॉर्मेट फंक्शन लगाओगे, जो वैल्यू मतलब जैसे नेम इधर पास किया है तो नेम कहाँ जाएगा, पहले प्लेस होल्डर पे। आपने एज पास करी तो वो कौन से प्लेस होल्डर पे जाएगी, सेकंड वाले पे। अगर इनको आप स्वैप कर देते हो, जैसे इसको चलाया तो देखो सही जगह आ रहा है, हिमांशु एंड 23 सही जगह आ रहा है। अब मैं इसको एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन और मेरे से पूछ लिया जाता है इसमें कि भाई अगर मैं एज पहले दे दूं तो ऑटोमेटिकली ये एज के पास जाएगा या फिर नेम के पास में चला जाएगा, किसके पास जाना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? ये नहीं जाना चाहिए अपनी जगह पे, नेम की ये जगह जाएगा, ये जा एज जाएगा। जाएगा इधर ही, नेम जाएगा इधर ही, मतलब जो सीक्वेंस इधर दोगे वो प्लेस होल्डर की सीक्वेंस पे जाएगा, ठीक है। 23 एज इज हिमांशु, उल्टा हो गया ना, ये प्रॉब्लम होती है। हम इसको इग्नोर करते हैं, ये वाला जो पोर्शन है ये इग्नोर कर देते हैं। हम कभी कभी स्ट्रिंग वाला भी इग्नोर कर देते हैं। वी यूज टू थिंग्स, एक तो ये वाला पोर्शन, ये वाला प्रिंट फॉर्मेट यूज कर लेते हैं, और कई बार आप देखोगे ये वाले प्रिंट फॉर्मेट हम लोग यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, आपको सिर्फ आगे क्या लगाना होता है, एफ। इसमें एरर 0 हो जाती है। 0 मतलब आपको प्रॉब्लम कब फेस करनी पड़ेगी, आपने लिखा माई नेम इज, प्लेस होल्डर दिया, और दिस एफ इज स्टैंड्स फॉर फॉर्मेट, जो फंक्शन लगा रहे हो ना उसी का एक सॉर्टेड फॉर्मेट हो गया। यहाँ पे आप एफ दे दो, डबल कोट्स के अंदर जो प्लेस होल्डर है उसमें सीधे सीधे वेरिएबल पास कर दो। यहाँ तो आप प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते ना, सीक्वेंस का कोई ध्यान नहीं रखना, आपको जो चीज जहाँ प्लेस करनी है आप उसको वहां पर पास कर दो। अब वहां पर इस तरीके से पास करके एग्जीक्यूट करोगे, आराम से चलेगा। देयर इज नो एरर फॉर द इंटीजर कन्वर्जन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो दोनों बोले इसमें, ये वाले पोर्शन में और इस वाले पोर्शन में, दोनों में कन्वर्जन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से वेरिएबल की वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी। इज दिस क्लियर? यस यस सर। यस सर। कोई डाउट है? सर प्रिंट एफ मतलब ये फॉर्मेट ना? हाँ, ये फॉर्मेट ही होता है। मतलब या तो आप फॉर्मेट ऐसे लिख दो, बट ये तो कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे को तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ऐसे ध्यान रखना पड़ता है। इसमें कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा चलता है। ओके सर। अब दिस इज अ पार्ट, यहीं पे स्ट्रिंग में और कुछ नहीं है, इसमें फंक्शंस बहुत सारे मिल जाएंगे आपको और भी, बट दीज आर